नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैग्ना कार्टा के बारे में। मैग्ना कार्टा दोस्तों एक अधिकार पत्र हुआ करता था। क्या हुआ था? एक अधिकार पत्र हुआ करता था। यह लगभग 1000 साल मतलब 1000 ईस्वी की घटना है, जब क्या होता है, एक शासक होता है जिसका नाम है हेनरी चतुर्थ। हेनरी चतुर्थ ने इंग्लैंड में अपनी जनता को ढेर सारे अधिकार प्रदान किए थे। उसी अधिकार के माध्यम से जनता ने अपने जीवन को बहुत सुखमय जीवन व्यतीत किया। उसके पश्चात व्यक्ति आता है नेक्स्ट शासक आता है जॉन। कौन आता है? नेक्स्ट शासक आता है जॉन। जॉन ने जनता के ऊपर अत्यधिक कर लगाए और अत्याचार पूर्वक शासन करना शुरू किया। तो इसके साथ क्या होगा, जब शासक अत्याचारी होगा तो कोई ना कोई ऐसा वर्ग होगा जो क्या करेगा, उसका विरोध करेगा। तो क्या है, इसका विरोध जनता तो कर ही रही थी। क्या है? जनता तो इसका विरोध कर ही रही थी। दूसरा, इनका चर्च भी विरोध करना शुरू कर देते। कौन? चर्च भी विरोध करना शुरू कर देते हैं। और नेक्स्ट, और इनके और साथी जो इनके सामंत हुआ करते थे, वो भी क्या करते हैं, विरोध करना शुरू कर देते हैं। और अंततः इन्हीं विरोधों के फलस्वरूप क्या होते हैं, इन्हीं विरोधों के फलस्वरूप सेंट अल्वास में एक सभा का आयोजन किया जाता है। क्या किया जाता है? एक सभा का आयोजन किया जाता है। इस सभा की अध्यक्षता स्टीफन लोकटन ने की थी। किसने थी? लोकटन ने की थी। और इसका प्रस्ताव भी किसने तैयार किया था? लोकटन ने ही तैयार किया था, जिसमें अधिकारों के मांग की बात की गई थी। उसी अधिकारों को मनवाने के लिए क्या किया जाता है, जनता द्वारा, चर्च द्वारा और सामंतों द्वारा क्या किया जाता है, इन पर दबाव डाला जाता है। और इसी दबाव के फलस्वरूप 15 जून 1215 को एक हस्ताक्षर करते हैं। कौन? जॉन करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, जिसमें 63 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी? 63 धाराएं थी, जिसमें व्यक्ति के अधिकारों की बात की गई थी। वो अधिकार छोटे से लेकर बड़े अधिकार थे, जिसमें उन्होंने ये सारी बातें रखी कि हमें क्या चाहिए, कैसे चाहिए, इन सब चीजों के बारे में जो बात की थी, उसे ही उसमें कितने धारा थी? 63 धारा थी। और उसे क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा का शाब्दिक अर्थ ही होता है कि किसी के द्वारा प्रदान किया गया अधिकार पत्र। ये अधिकार पत्र हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय इतिहास में भी ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे फर्रुखसियर क्या है, 1717 में उत्तरकालीन मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने हैमिल्टन क्या है, हैमिल्टन एक डॉक्टर था। कौन था? एक डॉक्टर था। और फर्रुखसियर को एक असाध्य रोग हो गया था। क्या हो गया था? एक असाध्य रोग हो गया था, जिससे हैमिल्टन ने मुक्ति दिला दी। क्या दी? मुक्ति दिला दी। इससे खुश होकर फर्रुखसियर ने कंपनी को बिना शुल्क के क्या है, बिना शुल्क के अधिकार दे दिया कि आप क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। तो उसे ओरम महोदय ने क्या है, ओरम महोदय ने क्या कहा कि ये 1717 का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को प्राप्त होने वाला अधिकार पत्र था। तो हमने देखा ये क्या था, अधिकार पत्र। नेक्स्ट है 1854। 1854 को क्या हुआ था? वुड का डिस्पैच आया था। क्या था? वुड का डिस्पैच आया था, जिसमें किसकी बात की गई है? शिक्षा के बारे में बात की गई है। और इसी शिक्षा के बारे में जो बात हुई है, इसीलिए इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहता है? शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार कहाँ पे है? भारतीय संविधान में भाग 3 में स्थित है। कहाँ में स्थित है? भाग 3 में स्थित है। और यह कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लेकर 35 तक। कहाँ तक? 12 से लेकर 35 तक है। इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को जो अधिकार मिले हैं, इन्हीं के माध्यमों से मिले हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैग्ना कार्टा का मतलब होता है किसी को दिए गए अधिकार। क्या होता है? किसी को दिए गए अधिकार, और इन्हीं अधिकारों को हम क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।